So hi, welcome back to this another episode with me, Arshi. In this video, I'm going to talk about another topic which is again from UK education. I think मैंने बहुत सारे videos अभी जो first series of videos हम cover कर रहे हैं abroad education में that's primarily for UK and हम बात करने वाले हैं how much does it cost to study in UK. अब if I talk about studying abroad, बहुत सारे students ये सोचते हैं that it is very expensive, that's why हम नहीं जा सकते हैं. तो पहले तो ये पता होना कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा ताकि आप ये डिसाइड कर सको दैट वेदर यू शुड गो और नॉट, क्योंकि हमें ये लगता है अच्छा अब्रॉड एजुकेशन मतलब एक्सपेंसिव. दूसरी चीज़ अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि मुझे अब्रॉड जाना है देन ऑल्सो यू शुड नो दैट आपको कितना कितना इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी फीस स्ट्रक्चर लगेगी. सो इस वीडियो में आई एम गोना डिस्कस्ड इन डिटेल राइट फ्रॉम द ट्यूशन फीस, राइट फ्रॉम द लिविंग कॉस्ट एंड इवन एडिशनल क्या क्या कॉस्टिंग रहेगी, ये सारी चीज़ें. सो वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड, लेट्स स्टार्ट. Welcome back, and the very first thing what I'm gonna पता नहीं क्या हो गया. So the very first thing what I'm gonna discuss in this episode is the tuition fees, जिसमें अलग अलग प्रोग्राम्स अलग अलग कोर्सेज के अकॉर्डिंगली फी स्ट्रक्चर होता है. सबसे पहले अगर हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें जो कि 3 साल का होता है अनलेस एंड अनटिल आप ऑनर्स के लिए जा रहे हो, तो आज ह्यूमैनिटी सोशल साइंस में 10 लाख से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है. ये पर ईयर का इन्वेस्टमेंट है इफ आई टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर. अब ये कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है. तो अगर हम जस्ट इन केस बात करें कि आप सोशल साइंसेस में कोई कोर्स देख रहे हो और अगर उसकी फीस 10 लाख रुपए है तो आपका 3 साल का इन्वेस्टमेंट 30 लाख रुपए हो गया फीस का. अगर आप इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज की बात कर रहे हो तो 15 से 36 लाख भी है. ये भी यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटीज है. दैट मीन्स आपके पास यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटीज बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल होंगे इफ आई टॉक अबाउट इट, राइट. सो यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटीज किसी की 30 लाख का भी इन्वेस्टमेंट होगा, 15 लाख के ब्रैकेट से यू विल फाइंड दी ऑप्शंस. सो अगर हम लेट्स से 3 साल की 15 लाख की फीस, 4 साल की 15 लाख की फीस करें इंजीनियरिंग की, तो इट्स लाइक 60 लाख का इन्वेस्टमेंट दैट बिकम्स एक्सपेंसिव. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर मास्टर्स कोर्सेज के लिए अब्रॉड जाते हैं. जिनके पास बजट है दे इवन गो फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एज वेल. मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री की बात करें तो 38+ लाख का इन्वेस्टमेंट है पर ईयर का. तो इट्स अगेन एन एक्सपेंसिव कोर्स. मूविंग टू द सेकेंड थिंग विच इज पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स. सो सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस की बात करूं तो इट्स लाइक 12 से 25 लाख का इन्वेस्टमेंट है. अगर MBA फुल प्रोग्राम की बात करूं तो MBA 1 साल का होता है यूके में, तो 11 लाख से 36 लाख के बीच में, जो कि आपका कॉस्ट कम हो गया. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द USP इफ आई टॉक अबाउट यूएस की. यहाँ पे मास्टर्स जो है वो 1 साल का होता है, जो कई सारे कंट्रीज में 2 साल का होता है. तो आपकी जो फीस ट्यूशन फीस का एक्सपेंस है वो आधा हो जाता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट STEM विच इज टेक्निकल प्लस मैनेजमेंट, STEM MBA होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तो इसमें 20 से 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है. तो ये तो फी स्ट्रक्चर हो गई, राइट. चूजिंग राइट यूनिवर्सिटी, राइट कॉलेज अंडर योर बजट. इफ यू आर स्टिल स्टक, नीचे डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड डिटेल डिस्कस कर सकते हैं. अकोमोडेशन की बात करें तो ये मंथली है. जैसे अगर आप लंदन में रहते हैं विच इज द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन इन टर्म्स ऑफ यूके, तो 60,000 से 1,20,000 में आपको अकोमोडेशन मंथली मिलता है. आप इसको 12 मंथ्स 3 साल के लिए तो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सिमिलरली आउटसाइड लंदन की बात करें तो 40,000 रुपए से 80,000 रुपए के बीच में यू फाइंड अकोमोडेशन. अब यहाँ पे ब्रैकेट क्यों दिया हुआ है, एग्जैक्ट फिगर क्यों नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल्सो टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन यू लुकिंग फॉर एज पर योर कन्वीनियंट. देन फूड्स एंड ग्रोसरीज की बात करें 15 से 25,000, ये दोनों ही सिचुएशन में सेम है. ट्रांसपोर्टेशन इन लंदन 15 से 25,000 और ट्रांसपोर्ट आउटसाइड लंदन इज लाइक 5 से 10,000 रुपए का मंथली एक्सपेंस. उसके बाद अगर हम बात करें अदर यूटिलिटीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरटेनमेंट हो गया, आप कभी किसी कैफे जा रहे हो, सारी चीज़ें, इंटरनेट बिल हो गया, और भी जो चीज़ें हैं, इसमें 10 से 30,000 रुपए और इसमें भी 10 से 30,000 रुपए. अब हम लिविंग एक्सपेंसेस, ट्यूशन फीस को कवर करने के बाद बात कर रहे हैं दिस इज अ कंपल्सरी इन्वेस्टमेंट विच इज हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको हम यूके में NHS के नाम से कहते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है, राइट, इज द इमिग्रेशन ऑफ हेल्थ सरचार्ज. दिस गिव्स यू एन एक्सेस टू द यूकेज नेशनल हेल्थ सर्विस, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है अगर आप ये नहीं लोगे और बीच में आप कभी बीमार हो जाते हो तो यू फाइंड इट
extremely expensive. इसकी कॉस्ट 47,000 रुपीज आती है इफ आई टॉक अबाउट पर ईयर एंड इट्स पार्ट ऑफ योर वीजा एप्लीकेशन. ये मस्ट है जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं. वीजा एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं यू नीड टू अप्लाई फॉर टियर 4 जनरल वीजा. ठीक है, इस वीजा एप्लीकेशन की फीस की अगर हम बात करें तो आउटसाइड द यूके इज लाइक 36,300. Be sure to apply well in advance as the process can take few weeks to finalize. वीजा तभी आप अप्लाई करोगे when you are done with the university admission. आपके पास ऑलरेडी कंफर्मेशन है यूनिवर्सिटी से, देन ओनली आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो. एडिशनल कॉस्ट में बुक्स एंड स्टडी मटेरियल 5 से 10,000 रुपए मंथली, सोशल एक्टिविटीज 10 से 30,000 रुपए जो मैं ऑलरेडी उस वीडियो में कवर कर चुकी हूँ. तो टोटल एस्टिमेटेड एनुअल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो अगर आप लंदन में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 10 से 50 लाख डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स ट्यूशन फीस की. और अगर आप लिविंग एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं तो एनुअली 12 से 15 लाख रुपए आपको लिविंग एक्सपेंसेस पड़ता है. आउटसाइड लंदन की बात करें 10 से 40 लाख रुपए की फीस पड़ती है एंड 9 से 12 लाख रुपए आपको लिविंग एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं बेयर करने पड़ेंगे. इनके लिए लोन भी मिलते हैं बट बी वेरी स्पेसिफिक. अगर आप लोन लेके जा रहे हो दैट मीन्स यू हैव टू रीपे. अब इस केस में आप रीपे, एक सिचुएशन है दैट यू विल बी वर्किंग अब्रॉड. इन दैट केस कई सारे स्टूडेंट्स इवन अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी निकाल लेते हैं. पर आप जब वीजा के लिए अप्लाई करोगे आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी शो करने पड़ेंगे, ट्यूशन फीस भी है आपके पास, ये शो करनी पड़ेगी. देन ओनली दे विल एक्सेप्ट योर वीजा. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हुआ है पास्ट एक्सपीरियंस में कि स्टूडेंट आ गया कि मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव. तो या तो आप वहाँ जॉब करके इसको तभी आप ROI निकाल पाओगे. बट अगर आप इंडिया आओगे तो इंडिया में अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैंने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे 40 लाख का पैकेज मिलेगा, तो वो यहाँ पे नहीं है. तो उस अकॉर्डिंगली you have to shortlist a right sort of options, right universities. You also look at the ROI, the kind of exposure you have, the diversity that college have, and then you need to shortlist. So that's all about this episode. Feel free to reach out for any queries, like, share and follow. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.